गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ एडिक्ट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से करना स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्वेश्चन 80 तक पूरे कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 81, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण की प्रतिशतता कितनी होगी। देखो कोई 12 लीटर का घोल है ना। इसमें अगर मैं लवण की बात करता हूँ ना, तो इस 12 लीटर में से 7% जो है ना वो लवण है, तो ये परसेंटेज हट के नीचे 100 आएगा ना, तो इसे हटा देता हूँ। तो ये लवण जो आ गया ना, ये लवण कितना आ जाएगा यहाँ, 12×7=84, 0.84 लवण आ गया। तो अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, शेष बचे घोल में लवण की प्रतिशतता कितनी है। देखो लवण की प्रतिशतता वो पूछने लग रहा है, तो लवण की प्रतिशतता ऊपर आएगा लवण, है ना। नीचे क्या आएगा, टोटल अमाउंट, क्योंकि जब भी तुम्हारे एग्जाम में से कभी भी परसेंटेज निकलता था तो जितने टोटल नंबर में से जितने नंबर आए वो ऊपर और नीचे टोटल और गुणा 100 करते थे। लेकिन उसने पहले ही कह दिया कि 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया, 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया, तो कितना बचा, 8 बचा ना, गुणा 100, तो ये हो गया 84/8। 8 एकम 8, 0, 8 पंजे 40, 10.5% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए। 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए। देखो 5%, देखो एक तो इसमें पानी है और एक तुम्हारा क्या है, इसमें अम्ल है। उसने कहा 50% अम्ल है, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में। 50% अम्ल है ना, अगर 9 का मैं 50% निकालूँ, 50% मीन्स आधा, तो 9 का आधा कितना होगा, अम्ल जो होगा वो 4.5 लीटर होगा ना, जाहिर सी बात है। और जब एक टोकने में तुम्हारा पूरा 9 लीटर ही माल है, उसमें से अम्ल हो गया 4.5 लीटर, तो 4.5 लीटर जाहिर सी बात है तुम्हारा क्या बचा होगा, पानी बचा होगा ना, है ना। तो उसने आगे देखो क्या कहा, पानी मिलाया जाए कि अम्ल की सांद्रता 30% हो जाए, है ना। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आता है तो देखो मैं क्या करता हूँ, पानी बटे अम्ल ले रहा हूँ मैं, है ना। देखो कैसे लेता हूँ, पानी कितना है 4.5 लीटर, ठीक है, और अम्ल कितना है 4.5 लीटर, ठीक है ना। उसने कहा कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, पानी कितना मिला दूँ, लेट मैंने x मान लिया, बराबर कि अम्ल की सांद्रता जो है वो तुम्हारी 30% हो जाए। अम्ल कहाँ है, नीचे है ना, तो ऊपर नीचे आ गया अम्ल, है ना। जब 30% किसी बर्तन में अम्ल है तो जाहिर सी बात है बाकी बचा 70% पानी होगा, तो काट दो बस, 0 से 0, 3 5 15, 3 चौक 12, 1 13, प्लस के 3x बराबर 5 7 5 35 लगे 3, 7 चौक 28 और 3 31, तो 3x बराबर यहाँ से आ गया 0 पॉइंट, और ये हो गया 8 और ये 1, तो x बराबर कितना आ गया 6, इसका आंसर हो जाएगा। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। देखो एक 300 ग्राम चीनी का कोई घोल है ना, उसमें चीनी जो है ना, चीनी जो है वो तुम्हारी कितनी है, 40% है। तो मैं 300 का अगर 40% निकाल दूँ तो मेरी चीनी आ जाएगी ना, 3 चौक 12, यानी कि 120 ग्राम तुम्हारी क्या है, चीनी है। तो बाकी कितना बचा भैया, इसमें बाकी पानी वगैरह जो भी बचा, घोल, हाँ पानी बचा। तो एक बात बताओ, जो 120 ग्राम 300 ग्राम में से 120 ग्राम चीनी है, तो जाहिर सी बात है 180 ग्राम तुम्हारा पानी होने लग रहा ना, है ना। तो इसमें कहा उसने नए घोल में कितनी चीनी और मिलाया जाए कि तुम्हारी 50% चीनी हो जाए। तो वही बात, बस पानी बटे चीनी ले रहा हूँ मैं, पानी बटे चीनी बराबर, पानी कितना है, पानी इसमें देखो 180 ग्राम है और ये 120 ग्राम कितनी है, चीनी है। तो उसने पहले कहा कि कितनी चीनी और मिलाई जाए, चीनी मिलाई जा रही है ना, तो एक्स इसके साथ आएगा, बराबर जो चीनी का घोल है वो 50% रह जाए। ये किसी बर्तन में 50% चीनी है, तो जाहिर सी बात है जो बचा वो भी 50% होगा। फिर इससे एक बार कट गया, तो 180 बराबर हो गया तुम्हारा 120 प्लस एक्स, 120 प्लस एक्स, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से जब ये 120 घटेगा कितना हो जाएगा, 60, इसका आंसर हो जाएगा। इसको तुम एलिगेशन से भी कर सकते हो, देखो ऐसे कर सकते हैं एलिगेशन से इसको। देखो एक बात सुनना, 300 ग्राम चीनी थी, कोई बात नहीं, ठीक है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाई जाए। एक बात सोचो, कोई चीनी का घोल था, 40% चीनी थी उसमें। अच्छा एलिगेशन मैंने भी बताया नहीं तुम्हें, लेकिन फिर भी समझ लो, 40% चीनी दिया। चलो फिर एलिगेशन बाद में ही करेंगे इसको ना, इसका यहाँ पे 60 आंसर आ जाएगा, एलिगेशन हो जाएगा, उससे करेंगे। देखो 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर इस घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। देखो एक 3 लीटर घोल है कोई, उसमें जो चीनी है ना वो 40% हो, यानी कि 30 का 3 का 40% अगर मैं निकाल दूँ, 3 चौक 12, तो 1.2 लीटर क्या है इसमें, चीनी है, 1.2 लीटर। तो जब 1.2 लीटर इसमें चीनी है तो जाहिर सी बात है पानी कितना होगा, 0.8 होगा ना, सॉरी 1.8 होगा ना, 1.8 लीटर इसमें पानी होगा। तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा, 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। एक बात ध्यान से सुनना, 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, तो अब एक बात बताओ, ये जो 3 था ये अब जब कितना हो गया, जब 1 लीटर इसमें मैंने मिला दिया तो ये 4 लीटर हो गया ना। तो उसने पूछा कितने प्रतिशत चीनी होगी, चीनी पूछी ना, तो चीनी कितनी है, ये है, ये 1.2 ऊपर आ जाएगा,
और ये टोटल अमाउंट नीचे आएगा और गुना 100 हो जाएगा। यह हटा तो नीचे 10, 0 से 0, 4 दिया 12, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 30% इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, चीनी तथा पानी के 12 लीटर, देखो 12 लीटर का कोई घोल है ना, 4% चीनी घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया है। 4% चीनी, इसमें देखो 12 का 4% अगर मैं निकालने लग रहा हूँ, 12 चौक 48, 0.8 लीटर क्या है इसमें चीनी है ना। अब उसने क्या कहा कि 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए। अब मैंने इसमें से क्या करा, 2 लीटर पानी निकाल दिया, मतलब 2 लीटर पानी उड़ा दिया इसमें से, तो 10 लीटर बचाना टोटल अमाउंट 10 बची ना। तो उसने कहा चीनी का प्रतिशत, अगर मुझे चीनी का प्रतिशत निकालना है तो नीचे तो टोटल अमाउंट आएगा जो 10 है, गुणा 100 यहाँ आएगा ही आएगा, ऊपर क्या आएगा चीनी ही तो आएगी, तो वो क्या है 0.8 है। 0 100 से 100 कटा, कितना आ गया 4.8% इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। 5 लीटर कोई विलियन है, देखो 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर 40%, देखो एल्कोहल की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो एल्कोहल है ना, ये कितना है 5 गुना 40/100, 5 चौक 20, 20 यानी कि तुम्हारा 2 लीटर है, कितना ये 2 लीटर है, ये 2 लीटर आने लग रहा है एल्कोहल। तो जाहिर सी बात है जब पानी कितना होगा 3 लीटर होगा। एक बात बताओ, 5 लीटर का कोई घोल है, 2 लीटर उसमें एल्कोहल है, तो जाहिर सी बात है 3 लीटर जो दूसरा बचा वो होगा। उसने क्या कहा कि 1 लीटर पानी डालने पर, 1 लीटर पानी डालने पर, देखो 1 लीटर पानी डालने पर, 1 लीटर पानी डाल दूंगा अगर मैं इसमें, तो 6 लीटर हो जाएगा ना। और जब ये 6 लीटर हो गया तो अब देखो उसने क्या कहा, एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, मतलब शायद प्रतिशतता में, हाँ प्रतिशतता में पूछ रहा है, तो एल्कोहल प्रतिशतता बराबर कितना होगा, नीचे टोटल आएगा, ऊपर यहाँ पे गुणा 100, एल्कोहल कितना बचा 2 बचा ना, 2 तिया 6, और 100/3 कितना होता है 33, सही 1/3% आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। देखो 9 ग्राम का कोई क्या है, एक शेविंग लोशन है, शेविंग लोशन है कोई, इसमें क्या है एल्कोहल है, और एक इसमें क्या है पानी है। देखो जाहिर सी बात है 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में, 9 ग्राम में से आधा जो है वो तुम्हारा एल्कोहल है, तो जाहिर सी बात तुम्हारा 4.5 लीटर है, और जब एल्कोहल और पानी ही है शेविंग लोशन में तो 4.5 लीटर ही है ना। अब उसने क्या कहा कितने ग्राम पानी मिलाया जाए, तो मैं क्या लूँगा पानी बटे एल्कोहल ले रहा हूँ, है ना। तो देखो पानी कितना मिला दूँ मैं, 4.5 पहले से ही था प्लस एक्स, ये देखो 4.5 तो पानी पहले से ही था ना, इसमें मैंने एक्स मिला दिया, है ना। तो एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए, एल्कोहल की मात्रा 30%, एल्कोहल तो नीचे है ना, तो नीचे आ गए 30%। एक बात बताओ, किसी बर्तन में 2 चीज़ है एल्कोहल और पानी, उसमें से अब एल्कोहल 30% है तो पानी कितना बचा 70% बचा ना, और यहाँ तुम्हारा एल्कोहल मिलाया ही नहीं गया। 0 से 0, 3 पंजे 15,000, 3 चौक 12, 1 13 प्लस के 3x बराबर 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35, हंस लेके 3, 7 चौक 28 और 3 31, ये तुम्हारा 3x बराबर आ जाएगा 18, x बराबर आ जाएगा 6 इसका आंसर। 50 ग्राम मिश्र धातु है, देखो 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना, इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु 95, देखो 50 ग्राम कोई मिश्र धातु है, ठीक है ना। अब उसने कहा इसमें 80% सोना है, अगर मैं सोना की बात करता हूँ, एक सोना है और एक चांदी है, ठीक है ना, एक सोना एक चांदी है। अगर सोने की बात करता हूँ चांदी की बात करता हूँ, तो 50 गुणा 80/100 तुम्हारा सोना है, 0 से 0, 5 अट्ठे 40 ग्राम। एक बात सोचो, जब 50 में से 40 ग्राम सोना है तो बस जाहिर सी बात है 10 ग्राम तुम्हारा चांदी हो गई ना। अब उसने क्या कहा देखो क्वेश्चन में, कितना सोना और मिलाया जाए, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, सोना बटे चांदी ले लो या चांदी बटे सोना ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने यहाँ लिया था ना पानी बटे अल्कोहल, आप अल्कोहल बटे पानी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो मिलाने के लिए कह रहा है एक्स उसी में ही जोड़ना है ना। अब उसने कहा सोना और चांदी, कितना सोना और मिलाऊं मैं, इस 40 में मैं कितना सोना और मिला दूं कि जो तुम्हारा मिश्र धातु है उसमें 95% सोना हो जाए, यानी कि बराबर 95 बार ऊपर सोने के सामने, क्योंकि सोना ही है। ये बात बताओ, किसी मिश्र धातु में 95% सोना है तो जो बचा वो 5% ही तो बचा, और नीचे तुम्हारा कितना आ गया 10 चांदी है, 5 से कट गया कितना 19 बार, तो ये हो गया 40 प्लस एक्स, 10 की गुणा यहाँ करूँगा तो 190 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, जब 190 में से कटेगा तो 150 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं, हम घटा मूल्य की। देखो कल मैंने इसको क्वेश्चन को फॉर्मूले से कराया था पिछली वीडियो में, लेकिन अब मैं इसको मतलब तरीके से बताऊंगा, मतलब एक तरीका और है इसका, उससे मैं इसको करा देता हूँ ना। देखो क्या था, मूल्य जो था ये मूल्य है, ये पहले मूल्य था और ये अब मूल्य है। कोई भी चीज़ पहले कितनी थी 100% थी, उसने कहा 25% कमी होने पर किसी के मूल्य में, तो कितना हो गया 75 हो गया ना। तो मूल्य एक बात बताओ, इसका रेशो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 25 या 75। एक बात ध्यान से सोचना,
जो मात्रा होगी ना वो जस्ट इसकी उल्टी होगी, मतलब 3:4। क्यों? एक बात सोचो, जो 3 रुपये वाली चीज़ है ना वो तो तुम अधिक खरीद ही सकते हो ना, और जो 4 रुपये वाली चीज़ है उसको कम खरीदोगे, इसलिए 3 रुपये की 4 आ रही है और 4 रुपये की 3 आ रही है। इसका जस्ट उल्टा होता है ना। जैसे हमारा समय 4 समय दूरी पे होता है ना, जब दूरी समान दे रखी हो तो अब उस टाइम पे। उसके बाद तुम्हारा इस मात्रा का अंतर कितना आया? 1 किलो आया ना, 1 यूनिट, 1 किलो नहीं सॉरी 1 यूनिट आया। और इस 1 यूनिट का ही मान क्या है? ये 2 किलोग्राम है। उसने कहा 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। एक बात सोचो, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, दो अधिक है ना, तो मतलब वो अंतर ही होता है। दो अधिक, दो कम, दो ज़्यादा, दो कम, अधिक, ये सब अंतर ही होते हैं, ठीक है ना। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 2। एक बात सोचो, जब ये 2 आ गया 1 यूनिट का मान, तो 3 यूनिट का कितना हो गया? 3×2 = 6। 4 यूनिट का कितना होगा? 4×2 = 8। तो कहने की बात अब सिर्फ इतनी है कि पहले देखो, पहले जो था ना, पहले ये पहली वाली लाइन है, ठीक है ना। पहले क्या था कि ₹240 में वो बंदा 6 किलो सेब खरीद रहा था, 6 किलो सेब ले रहा था, ठीक है ना। और अब जो है ₹240 में 8 किलोग्राम सेब खरीदने लग रहा है। तो उसने क्या पूछा है? घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? 8 या 24, सॉरी 8 या 24, तो 30 रुपये किलोग्राम कितना होगा घटा मूल्य, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% की कमी, देखो जो मूल्य था ना, अब पहले 100 था, अब कितना हो गया? मूल्य में कह रहा ना वो 25% की कमी कर दी, तो 75 हो गया ना। तो मूल्य कितना हो गया? अनुपात 20/100, नहीं सॉरी 2500 का 100, 25 या 75। तो मैंने बताया था ना, मात्रा जस्ट इसका उल्टा होगा, 3:4। अंतर कितना है? 1। यहाँ अंतर कितना है? 2 रबड़ अधिक, और अधिक खरीद सकता है। अधिक हो, कम हो, ज़्यादा हो, ये सब मतलब अंतर ही होता है। 2 रबड़, तो 1 यूनिट का मान जब 2 आ गया तो 3 यूनिट का मान 6, 4 यूनिट का मान 8। देखो पहले क्या था, पहले ना वो पहले क्या चल रहा था, 1 रुपये में, 1 रुपये में पहले क्या था, देखो यहाँ 1 रुपये है ना, 1 रुपये में वो कितनी 6 रबड़ खरीद रहा था, है ना। अब जो है 1 रुपये में वो 8 रबड़ खरीद रहा है। और यही तो क्वेश्चन में कहा है कि तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। 1 रुपये में पहले 6 खरीद रहा था, अब 1 रुपये में 8 खरीद रहा है, 2 तो अधिक खरीद ही रहा है ना, है ना। तो अब की मतलब उसने क्या पूछा क्वेश्चन में? 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है? 6 है, ये 6 इसका आंसर हो गया। देखो धीरे धीरे समझोगे तो आ जाएगा समझ में, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 51 है। किसी वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3 कमी हो जाने पर 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती है। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? देखो मैंने घटा मूल्य और जो बढ़ा मूल्य का तुम्हें फॉर्मूला बताया था। प्रारंभिक मूल्य का भी लिख सकते हो। प्रारंभिक मूल्य अगर हमें कभी निकालना हो तो बराबर सेम वही है जो पहले था, रुपये गुणा दर बटे मात्रा गुणा 100 प्लस माइनस दर कर देना बस यहाँ, है ना। या फिर तुम इससे भी कर सकते हो जाएगा, लेकिन मैं फॉर्मूले से दोनों तरीके से हो जाएगा, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, ठीक है। रुपये कितने आ रखे हैं? 1 रुपये में। दर कितनी है? 33 से ही 1/3, 3 3 3 3 100/3। याद रखना प्रतिशतता हटा के नीचे 100 मत कर देना है, ठीक है। और खरीदी जा सकती है तो 4 वस्तु है, मात्रा कितनी होगी? 4। 100 माइनस, क्यों मैंने माइनस लिया है? यहाँ प्लस भी ले रखा मैंने, माइनस भी। माइनस तब लेना है जब कमी होगी, प्लस तब लेना है जब उसमें वृद्धि होगी। माइनस 33 सही 1/3, है ना। ये होगा तुम्हारा 100/3। नीचे आ गया 4 गुणा। अगर ऐसा कभी माइनस करना हो, यहाँ 100 हो सीधी फ्रैक्शन, सॉरी सीधा नंबर हो, और यहाँ तुम्हारा 33 से 1/3 इस तरह से हो, 100 में से एक ज़्यादा घटाओ, 100 में से एक ज़्यादा घटाओ। 100 में से 34 घटेगा, कितना बचेगा? 6, और 9 में से 3 गए 6, 66 बचेगा ना, है ना। ये सही में रखो यहाँ, और इस 3 में से ये ऊपर वाला घटाओ, 2 और बटे 3 डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। और ये धर आ गया तुम्हारा 100/3 बटे 4 गुणा 6 200/3। इस 3 से 3 कट जाएगा, 1 0 1 0। ये कितना होगा? 1/8। कितनी खरीदी जा सकती है? 8 वस्तु खरीदी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 92। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने हैं, यानी कि जिसने भी 35% अंक ले लिए ना वो पास हो जाएगा। 1 मिनट, मतलब जिसने भी 35% अंक ले लिए ना वो पास हो जाएगा। और एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, देखो एक को 40 अंक मिले, 1 मिनट, एक को ना 40 अंक मिले, एक को 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। कहने का मतलब तुम्हें 40 अंक मिले और तुम 30 नंबर से फेल हो गए। अगर मैं 40 में 30 जोड़ दूँ तो तुम पास हो जाओगे ना, और वैसे तुम 35% पे पास हो रहे हो। तो इसी यूनिट का तो मान ये है। 35% का मान कितना होगा? 70। 1% का मान कितना हो गया? 2। 100% का मान कितना हो गया?
200 इसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि उसने अधिकतम अंक पूछे। अधिकतम क्या होता है? अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 100 ही तो होता है पूरा। क्वेश्चन नंबर 93, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, एक विद्यार्थी को इतने अंक प्राप्त किए तथा वह इतने अंकों से उत्तीर्ण हो गया। देखो 40% पे वो पास हो जाएगा, उसने 185 अंक लिए और वो 15 नंबर से फेल हो गया। ऊपर जैसा क्वेश्चन सेम, 40% का ये मान कितना है? 200 हो गया, 40 से कट गया 5 बार, और 1% का मान हो गया 500। उसने पूछे अधिकतम अंक, अधिकतम अंक, अधिकतम अंक कितने होंगे? 100%। 100% का मान कितना हो जाएगा? 5000, 500 हो जाएगा इसका आंसर। ये 1 मिनट, ये सिर्फ 5 है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, एक परीक्षा में लड़कियों, देखो एक गर्ल्स है और यहाँ बॉयज़ हैं, ठीक है ना। इनके लिए अगर मैं पास का परसेंटेज देखता हूँ, ठीक है ना, तो जो तुम्हारी लड़कियाँ हैं, क्या कहते हैं उसे, लड़कों के लिए उत्तीर्णांक प्रतिशत 35% है। मतलब कि बॉयज़ जो है वो 35% पर पास हो जाएंगे और गर्ल्स जो है वो 40% पर पास हो जाएंगी, ठीक है ना। ये 40% ले आई ना तो ये पास हो जाएंगे, अगर बॉयज़ 35% भी ले आए ना तो वे पास हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह इतने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक बात बताओ, 483 तुमने अंक लिए फिर भी तुम 117 नंबर से फेल हो गए, तो इसका मतलब अगर मैं इसमें जोड़ दूँ तो इतने में पास हो जाओगे ना, है ना। 483 प्लस 117, तुम इसमें इतने में क्या हो जाओगे? तुम पास हो जाओगे ना। और वैसे तुम पास कितने में हो रहे हो? 35% में। तो इस यूनिट का मान ये तो है, यूनिट हमेशा वही होगी। देखो ये भी पास है, ये भी पास है, तो ये दोनों सेम कर सकते हैं हम। 1% का मान कितना आ जाएगा? देखो ये कितना हो जाएगा यहाँ, 10 हासिल लगा 8 एक 10 हासिल लगा 1, और 4 और 1 5 और 1 6 बटे, 1 मिनट कुछ गड़बड़, अच्छा 1 मिनट, ये 35% यहाँ आएगा और ये 40% लड़कों के लिए 40% है। मतलब लड़के तभी पास होंगे जब 40% लाएंगे, देख लो भाई, और लड़कियाँ 35% पे, ठीक है ना। तो ये 40% का मान हो गया ये, है ना। तो 1% का मान कितना होगा? यहाँ पे 40 आ जाएगा बटे में, तो ये हो गया 15। तो लड़कियों के लिए उसने पूछा, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? 35%। निकाल दो बस इसका, है ना। 35% कैसे निकलेगा? 35 से गुणा कर देंगे इसके, 15 पंजे 35 गुणा 15 इसका आंसर आ जाएगा। 15 पंजे 75, हासिल लगे 7, 15 थे 45 और 7 52, इसका ये आ जाएगा 52.5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, किसी परीक्षा में ए तथा बी का अधिकतम अंक इतना और इतना। देखो ए को जो है ना अधिकतम अंक वो 60% है, और इसको बी को जो मिले हैं वो कितने मिले हैं? 30% मिले हैं। और करते हैं उनके प्राप्तांकों का योग, उनका योग दे रखा है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ प्रतिशतता में है इनके नंबर, और यहाँ इनके योग जो है इनके नंबरों का वो खाली अंकों में है, नंबर में है, प्रतिशतता में नहीं है। तो इन्हें जोड़ेंगे और इस यूनिट के बराबर रख देंगे। हमेशा याद रखना, प्रतिशतता में हमेशा प्रतिशतता जुड़ता है, नंबर नहीं जोड़ सकते। हाँ जोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि 60% प्लस 4 तो 64 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल। 90% का ये मान कितना होगा? 783। 1% का मान कितना होगा? 783/90। 100% का मान, क्यों? क्योंकि उसने पूर्णांक पूछे, पूर्णांक मतलब अधिकतम अंक, याद रखना। 100% का मान कितना हो जाएगा? 783/90 गुणा 100। 0 से कट गया ये 0, 9 से काटो, 9 8 72 और 9 7 63, तो 870 हो जाएगा तुम्हारा कितना? 100% का मान इसका हो जाएगा 870 आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, करीब किसी परीक्षा में 5% विद्यार्थी अयोग्य घोषित हुए। देखो मान लिया मैंने 100% बच्चे थे, है ना, 5% अयोग्य घोषित हुए। तो देखो एक बात ध्यान से सुनना, अयोग्य 5% अगर मैं 100 का निकाल लूंगा ना, 100 का अगर मैं 5% निकाल लूंगा ना, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 5 ही आ जाएगा। अगर 100 बेस पे तुम कुछ भी परसेंटेज निकालते हो तो वही आ जाती है ना। तो अयोग्य कितने हुए? 5 हुए, तो जाहिर सी बात है बाकी योग्य होंगे ना। योग्य कितने हुए? 95 हुए। अब उसने क्या कहा, तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% सामान्य वर्ग के। इन योग्य में से जो 85% थे वे क्या थे भाई? सामान्य वर्ग के थे। देखो ध्यान से समझना, वैसे तो एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन समझ के करना तो बहुत अच्छी बात है। 95 गुणा, एक बात बताओ, 85% सामान्य वर्ग के, तो 85 में से 15% जो बचे हैं वो अन्य वर्ग के हुए ना, है ना, अन्य वर्ग के हुए वे। उसने क्या कहा, इतने योग, देखो 42 से 75, 42-75 योग्य विद्यार्थी अन्य वर्ग से हों, अन्य वर्ग से, मतलब इस यूनिट का मान जो है ना वो ये है, समझ रहे हो ना। तो देखो 4275 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 9, इस यूनिट का मान ये हो जाएगा 95 × 15/100, ठीक है। अब देखो निकाल लेते हैं, ये 15 ही कम 15 और जी 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120, 15 पंजे 75, 19 पंजे 95 और 19 कम 19, 19 पंजे 95, है ना, 5 दिया 15। 1% का मान कितना आ गया? 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 300। और 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 30,000 इसका हो जाएगा आंसर। वैसे देखो तुम अगर एक लाइन में करना तो देखो ऐसे करते से, किसी परीक्षा में, देखो यहीं पे हो जाता है, किसी परीक्षा में 5% विद्यार्थी अयोग्य घोषित हुए, ठीक है ना, अयोग्य घोषित हुए तो 95 योग्य हुए,
ठीक है ना। उसमें से भी तुम्हारे 85% सामान्य वर्ग के थे, तो 15% तुम्हारे कितने हुए या अन्य वर्ग से हुए, और उसी का मान दे रखा है तुम्हारा कितना 4275। लेकिन इस तरह से ये लंबा तो बैठा, ऐसा तुम्हें एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में ऐसे करना है, लेकिन समझ इससे ही डेवलप होगी, तुम्हें जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वो इससे ही डेवलप होगी। ज़्यादातर हमेशा जितना तोड़ के करोगे क्वेश्चन को उतना फ़ायदा है, बाद में अपने आप इस पे आ जाओगे, है ना। बस थोड़ा टाइम लगता है, बस यहीं से उसको सॉल्व करोगे और 100 का इसका मान निकालोगे तो तुम्हारा 30,000 इसमें आने लग जाएगा। ठीक है, चलो गाइज आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और 97 क्वेश्चन नंबर 97 से फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।